हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश कमर। मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रेशनल नंबर्स। और ये इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा एएमयू क्लास 9 का एंट्रांस और जामिया क्लास 9 का एंट्रांस का सिलेबस कवर कवर हो जाए। और आने वाली वीडियोस में हम लोग जो है पीवाईक्यू भी करेंगे एएमयू क्लास 9 एंट्रांस और जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 9 एंट्रांस के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ और टर्म्स है जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि रेशनल नंबर समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला टर्म है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? सारे काउंटिंग नंबर, जो भी आपके पास काउंटिंग नंबर हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है। ठीक है, जीरो को हटा के, यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे हम लोग होल नंबर के बारे में, होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो होल नंबर किसको कहते हैं? सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो जो भी नेचुरल नंबर है, हमारा नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है काउंटिंग नंबर हमारा, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। उसमें अगर आप जीरो इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स उनको कहते हैं सारे होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है आपका? 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, दो सबको मिला देंगे अगर तो हमारा इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो कैसे देखेंगे इसको? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका -1 भी इंटीजर होगा, -2 भी इंटीजर होगा, जीरो भी इंटीजर होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा। सारे होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर का नेगेटिव क्या है? -1, वन का नेगेटिव है ना। उसके बाद -2, टू का नेगेटिव है। तो इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब आगे बात करते हैं इंटीजर्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, और दो टाइप है इसका, इंटीजर का और दो टाइप है। ठीक है, अ, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड कर दें, जीरो इंक्लूड कर दे, 0 1 2 3 जो भी है, तो इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है ना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और इसी में अगर जीरो इंक्लूड करके -1 -2 -3 -4 ऐसे करके अगर हम ले लें, इसको हम लोग कहेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस के बारे में, कोई भी नंबर अगर वो इस फॉर्म में है, ए बाई बी के फॉर्म में है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर ए बाई बी के फॉर्म में है जहाँ की ए एंड बी बोथ आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बोथ आर नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल देखेंगे अगर, तो 2/3। अब आप जानते हैं टू भी नेचुरल नंबर है और थ्री भी नेचुरल नंबर है। 5/6, फाइव भी नेचुरल नंबर है, सिक्स भी नेचुरल नंबर है। 11/12, 11 भी नेचुरल नंबर है और 12 भी नेचुरल नंबर है। तो ये सब क्या कहलाएगा? फ्रैक्शंस कहलाएगा। अब आएंगे हम लोग अपनी मेन टॉपिक रेशनल नंबर पे। कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है और
जैसे यहाँ देखिए, कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है और यहाँ पे p एंड q जो है वो इंटीजर्स होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेशनल नंबर। वहाँ जो हमने देखा था फ्रैक्शंस में, वहाँ पे a बाई बी के फॉर्म में अगर है या p बाई क्यू के फॉर्म में है तो a एंड b जो है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे p एंड q जो है आपका इंटीजर्स होना चाहिए। और एक चीज़ है कि q जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर q ज़ीरो के बराबर हो गया तो ये इनफाइनाइट मतलब इनडेफिनिट वैल्यू देता है, जो कि रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किस किस एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर रेशनल नंबर के तो 2/3, -2/-3, 11/12, 12/-13, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स है ना। ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब देखिए, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, अब आप मुझे बताइए। आप लोग पॉज करेंगे वीडियो और सोचेंगे, फिर आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और q डू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि p भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला। तो इसका मतलब p जीरो हो सकता है, तो जीरो इज इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं। और ये डू नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर है, मान लेते हैं 3/5 है, तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये 3/5 कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए एक बार जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये ज़ीरो है और ये वन है। ठीक है, ये वन है। ठीक है, अब देखिए 3/5 है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है। तो न्यूमरेटर जो है आपका वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो कभी भी ये याद रखिएगा, अगर ऐसा केस आए तो ये वैल्यू लेस देन वन होती है। ठीक है, यहाँ आप सॉल्व करके देख लेंगे तो 0.6 आएगी, इसका मतलब ये लेस देन वन है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको लेस देन वन है तो जीरो से वन के बीच में ही आएगा ये 0.6। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/5, तो 5 पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये वन वाला है ना। ठीक है, तो ये जो है 5 पार्ट्स कर लिया हमने और हमें कहाँ पे जाना है, थर्ड पे जाना है। तो 1 2 3, तो ये हमें थर्ड पे आना है, 1 2 3। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ 4/5 क्या होगा, तो 4/5 में भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ना। तो इसका मतलब ये फिर से लेस देन वन वैल्यू होगा, लेस देन वन वैल्यू होगा। तो इसका मतलब जीरो से वन के बीच में 5 पार्ट्स करना कर दिया हमने, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कर दिया 5 पार्ट्स हमने। अब हमें कहाँ पे जाना है, फोर्थ पे जाना है, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये वाला क्या कहलाएगा, 4/5, है ना। ठीक है, अब इतना टॉपिक हो गया है आज, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।